हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th फिजिक्स में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था सिस्टम के बारे में। ठीक है, सिस्टम मीन्स पद्धतियाँ, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था। 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा प्रकाश के बारे में। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में जो आपका पहला चैप्टर है वो प्रकाश से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो इसका हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश मीन्स लाइट। ठीक है, तो लाइट के बारे में हम क्या जानते हैं। लाइट क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हमें चीज़ें दिखाई पड़ती हैं या जिसकी उपस्थिति में हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, अगर हमारी आंखों की रोशनी एकदम सही ठीक ठाक है और लाइट नहीं है, अंधेरा है पूरा, तो हमें चीज़ें दिखाई नहीं पड़ेंगी। ठीक है, तो प्रकाश वो ऊर्जा है, वो शक्ति है जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से हमें चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, प्रकाश चलता कैसे है, गमन कैसे करता है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। कैसा? प्रकाश एक सीधी रेखा में यानी स्ट्रेट पथ में मूव करता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश के बारे में। अच्छा, इसमें क्या है कि जैसा ये मान लिया कोई कांच है, कांच की कोई ये प्लेट है। ठीक है, ये कांच की प्लेट है, इस पर अगर कोई प्रकाश आ रहा है, अगर ये कोई प्रकाश आ रहा है, ठीक, तो क्या होगा? टकरा के ये दूसरे डायरेक्शन में वापस चला जाएगा ना। ये क्या है? कांच की, ये कांच है। ठीक है, और ये कोई प्रकाश आ रहा है, प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण। ठीक है, प्रकाश की किरण है। ठीक, ये अगर आ रही है तो टकरा के क्या होगी? उसी दूसरे माध्यम में वापस चली जाएगी। इसको बोलते हैं, जो ऊपर का माध्यम है इसको बोलते हैं पहला माध्यम। ठीक है, और ये हो गया आपका दूसरा माध्यम। तो ये घटना ध्यान से समझेंगे, ये घटना क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक, तो ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपवर्तन। यही आपका पहला लेसन है। अभी बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हीं को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। फिर लेसन के जब डीप में पढ़ेंगे तो इसको फिर से एक बार पढ़ाऊंगा। ठीक है, अपवर्तन यानी कि होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, और एक दूसरी घटना होती है, ये टॉपिक समझ में आ गया अपवर्तन का। और एक दूसरी घटना होती है जब हम कांच पर पॉलिश कर देते हैं। मान लिया एक साइड पे हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइनें हैं इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया? इस साइड पर हमने पॉलिश कर दिया है। ठीक है, तो अगर एक साइड पे कांच में पॉलिश कर देंगे तो जो कांच की प्लेट है ये एक शीशे का काम करेगी, मिरर का काम करेगी। किसका काम करेगी? मिरर का। ठीक, तो मिरर में क्या होता है? जब एक किरण ऐसे आएगी, ठीक है, तो इससे टकरा कर ये दूसरे माध्यम में नहीं जा पाएगी। क्या हो जाएगा? उसी माध्यम में ये वापस लौट जाएगी। होता है ऐसा। ठीक, तो ये प्रकाश की आने वाली किरण है और ये प्रकाश की जाने वाली, टकरा के वापस जाने वाली किरण है। ठीक है, ओके। तो ये घटना जब प्रकाश की कोई किरण आती है और किसी चमकदार तल से टकरा कर वापस चली जाती है, किसी भी चमकदार तल से, जरूरी नहीं कि वहाँ पर कांच ही हो, कांच का होना जरूरी नहीं है, किसी भी कोई भी चमकदार पृष्ठ हो, उससे समतल हो और चमकदार तल हो, उससे टकरा कर जब उसी माध्यम में वापस चली जाती है। देखो माध्यम यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा है। चेंज कर रहा है क्या? कि पहला माध्यम यहाँ पे दूसरे माध्यम में आ रहा हो, ऐसा नहीं है ना, वो चेंज नहीं कर रहा है। क्या? टकरा के उसी माध्यम में वापस जा रहा है। तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो यहाँ से अपवर्तन हटा के क्या लिखेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, परावर्तन।
ये जो किरण आ रही है प्रकाश की, इसको बोलते हैं आपाती किरण। क्या बोलते हैं? आपाती किरण। ठीक। और जो किरण यहाँ से परावर्तित होकर जा रही है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है। और ये जो तल है इस पे जो एक 90 डिग्री का एंगल होगा, जो अभिलंब होगा, जो लंब होगा उसको बोलते हैं अभिलंब। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसे क्या बोलेंगे? अभिलंब। अभिलंब। ठीक है। ये है आपका 3 रेखाएं। ठीक है। ये आपतित किरण हो गई। आपतित किरण बोले या आपाती किरण बोले, दोनों मैटर आपके सही है। ठीक। आपाती किरण हो गई और ये परावर्तित किरण हो गया, और ये क्या हो गया? आपका अभिलंब हो गया। ठीक है। अच्छा, आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक। और ये जो परावर्तित किरण है और अभिलंब है, इसके जो बीच में कोण बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है। तो इसमें प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं बेटा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम तो यही होता है कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक। आपतन कोण को हम बोलते हैं आई, एंगल आई, और इसको बोलते हैं एंगल आर। ठीक। तो फर्स्ट नियम इसका क्या हो गया कि एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है। पहला नियम यही हो गया। और दूसरा नियम हो गया कि आपातित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है, ये तीनों जो है एक ही तल में स्थित होते हैं। देखो यहाँ पे तल चेंज नहीं कर रहा है ना, कोई किरण इधर से आ रही हो इधर पार हो जा रही हो, ठीक है, तो तल चेंज नहीं हो रहा है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका परावर्तन और अपवर्तन के विषय में एकदम शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन। ठीक।